वेरिएबल वाला मैंने कुछ लिखा था, कुछ क्वेश्चन था। यस सर। क्या था? x1 x2 x3 नॉर्मल 0 1 था कि एक्सपोनेंशियल था? एक्सपोनेंशियल 1 था, है ना? बोलो। जी सर। फिर एक y दिया था हमने, है ना? एक्सपोनेंशियल 1 था। हाँ? हाँ एक्सपोनेंशियल 1 है। हाँ, तो y x1 प्लस x2 प्लस x3 ये किसको फॉलो करेगा, है ना? जी सर। और फिर x प्लस वाई अपॉन ये x एक्स बना था प्लस ना, ये x बना था, है वाई। ना? y क्या था? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई x1 प्लस x2 प्लस x3, है ना? यस बोलो। सर। फिर x1 अपॉन x1 प्लस x2 ये किसको फॉलो करेगा, है ना? तो कैसे करेंगे इसको? देवांजन कुछ आइडिया है? देवांजन, यहाँ से एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? f(x1) क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? बोलो। e की पावर माइनस x आ जाएगा ना? बोलो। यस सर। तो ज्वाइंट f(x1 x2 x3 x1 x2 x3 ज्वाइंट पीडीएफ क्या आ जाएगा? e की पावर माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3, है ना? बोलो। जी। x1 x2 x3 ग्रेटर देन 0, ठीक है? जी तो सर ठीक है। इसको u v w अज्यूम करना पड़ेगा, है ना कुछ? जी। तो क्या करें, बताओ कैसे करा जाएगा? किसी बस कुछ आइडिया है? या फिर इसको u x y z अज्यूम कर लिया, u v w ऑलरेडी u v w से x y z ही अज्यूम किया गया है ना? यही तो है u v w, ऐसा निकालना होता था, है ना? इसका नाम आप या तो u दे दो, इसका v दे दो, इसका w दे दो, है ना? बोलो। जी इसलिए सर। हमको u v w ये निकालना होगा, है ना? क्लियर? ये बात सही है? यस सर। तो यहाँ से x1 x2 x3 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u v w निकालनी है। कैसे निकलेगी? x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? x1 x2 x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? यू वी डब्ल्यू मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे x1। अगर यहाँ पे रखें u रख देंगे, है ना? तो यहाँ पे u अगर रख दिया तो u इंटू वी इज इक्वल टू x1 प्लस x2 आ जाएगा, है ना? यस सर। और x1 प्लस x2 आ गया तो w इंटू x1 अपॉन uv इज इक्वल टू x1 आ गया uvw, है ना? जी सर। x2 आ जाएगा और यहाँ पे यू वी। x1 प्लस x2 की वैल्यू रख देंगे, x1 प्लस x2 की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे आ यू जाएगा x3 की वैल्यू, है ना? जी सर। u माइनस uv दैट इज u कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस v, ठीक है? x3 की वैल्यू आ गई है, x1 की वैल्यू आ गई है, x2 की वैल्यू कैसे निकलेगी? अच्छा, इसमें क्या करेंगे, यहाँ से x2 की वैल्यू निकालनी है तो uv माइनस x2 सब्ट्रैक्ट x1 सब्ट्रैक्ट कर दें। x1 कितना यू है? वी डब्ल्यू। यू वी uvw, डब्ल्यू। तो uv कॉमन ले लें तो 1 माइनस w, है ना? यस सर। तो हमको जेकोबियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेल क्या करना पड़ेगा? x1 x2 x3 ओवर वाई यू वी डब्ल्यू। w, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो। नहीं सर। वही कर रहे हैं ना, केवल 3 वेरिएबल हो गए हैं बस, और कुछ दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे इसकी जरा वैल्यू निकालना क्या आएगी? x1 का
विद रिस्पेक्ट टू u एंड v एंड w। x1 का u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा, v के रिस्पेक्ट में करेंगे u और w के रिस्पेक्ट में करेंगे तो uv। फिर x2 का u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो v1 माइनस w, v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u1 माइनस w के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस uv। ठीक है ना। फिर x3 का u के रिस्पेक्ट में करेंगे कितना आ जाएगा, 1 माइनस v, और v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस u, और w के रिस्पेक्ट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है। क्या uv यहाँ पे v दिख रहा है, v दिख रहा है, तो इसमें ऐड कर दो, uw दिख रहा है, ऐड कर दो, है ना। फर्स्ट रो और सेकंड R2 रो ऐड में कर दीजिए। R2 प्लस R1 कर दो, ठीक है। यस तो ऐड कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे v बचेगा, यहाँ पे ऐड कर देंगे तो यहाँ पे u बचेगा, यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 0 बचेगा, यहाँ पे 1 माइनस v माइनस u 0। तो इसके रिस्पेक्ट में ओपन कर देते हैं, है ना। बोलो। जी सर। इसके प्लस माइनस प्लस प्लस के लिए uv, तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, है ना, ये कैंसिल हो गया, ये रो, तो कितना गया, माइनस uv माइनस u1 माइनस v। तो फाइनली क्या आ रहा है, जरा सिंप्लीफाई करो इसको, uv यूवी स्क्वायर माइनस u प्लस uv, तो क्या आ रहा है, माइनस u स्क्वायर v। ठीक है, माइनस। सही है। यस सर ठीक है। तो जैकोबियन क्या आ जाएगा, जैकोबियन का मॉडुलस u स्क्वायर v, पॉजिटिव में आ जाएगा। है ना। बोलो। ठीक है, तो अब हमको निकालना है f u v w u v w, है ना। तो जो हमारा x1 था, x1 की जगह क्या रखेंगे, x1 की जगह u, x1 की जगह u, x2 की जगह v w। ओके, यस सर। u v w और जैकोबियन। ओके, क्लियर है। बोलो। तो e की पावर माइनस x1 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे x1 की जगह क्या आ जाएगा, ये क्या था, x1 की जगह हमने रखना uv, तो ये बेसिकली आया क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3, है ना। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 मतलब u प्लस v प्लस w। ओके, u प्लस v प्लस w। ठीक है, बोलो। है ना। यही आएगा। नहीं सर, x1 का अलग वैल्यू आया था ना, x1 x2 x3 का। यहाँ पे बेसिकली x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू रख देते हैं, इनका सम क्या आया है, u है ना, है यस ना, सर हाँ। u। ई तो की यहाँ पावर माइनस यू। e की पावर माइनस u, और जैकोबियन क्या है, u यू स्क्वायर v, स्क्वायर। है ना। और uv की लिमिट क्या है, uv की लिमिट, uv की लिमिट भी तो निकालनी पड़ेंगी। u की जी लिमिट सर। यहाँ से दिख रही है कि x1 पॉजिटिव है, मतलब 0 टू इन्फिनिटी है, x2 0 टू इन्फिनिटी है, x3 0 टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ से आ गया u की लिमिट आ गई 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर, जी सर। है ना। अब यहाँ से एक चीज पता चल गई, दूसरा पॉजिटिव है, ईच xi पॉजिटिव है ना। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि x1 प्लस x2 लेस देन होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 से, क्योंकि दो पॉजिटिव क्वांटिटी में एक पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा ना। बोलो। जी सर। देवांजन, ये बात समझ आ रही है। हाँ सर।
तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई x1 प्लस x2 प्लस x3, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 0। तो ये किसकी वैल्यू कितनी है, v 0 से 1 के बीच है। ओके, है ना। यस अब w के बारे में बताओ किसके बीच होगा, है ना, x1 लेस देन है x1 प्लस x2 से। ओके, अब डिवाइड कर दो x1 प्लस x2, ये भी कितना होगा, 1 से लेस देन होगा, है ना। तो यहां से आ गया w कितना है, 0 से लेस देन है। ठीक है, क्लियर है ये। जी सर। तो u 0 टू इन्फिनिटी है, v और w 0 से 1 के बीच है। ओके, u 0 टू इन्फिनिटी है और v 0 से 1 के बीच है, w 0 से 1 के बीच है। तो क्या इसको अलग अलग कर सकते हैं, u v में अलग कर सकते हैं क्या इसको, बोलो। यहां से दिख रहा है कि u ग्रेटर देन 0 किसका सपोर्ट होता है, एक्सपोनेंशियल का होता है। 0 से 1 किसका सपोर्ट होता है, 0 से 1 किसका सपोर्ट होता है, देवांजन। यूनिफॉर्म का। यूनिफॉर्म का होता है, और किसी का होता है, क्या? 0 टू 1 सपोर्ट और किसका होता है, किसका, एक तो बता रहे हैं यूनिफॉर्म का होता है, और किसी का होता है। इस सपोर्ट में हमको कन्वर्ट करना है 3 यू वी अलग अलग, है ना। तो u ग्रेटर देन 0, ओके, तो u ग्रेटर देन 0, v ग्रेटर देन 0 एंड 1। तो u तो हमको लग रहा है या तो एक्सपोनेंशियल होगा या तो गामा होगा, है ना। गामा का भी 0 से ग्रेटर देन होता है ना, बोलो सपोर्ट। और 0 से 1 यूनिफॉर्म होता है, और कोई होता है, बीटा का भी तो 0 से 1 होता है, बोलो। ये बात समझ आ रही है अभिजीत। यस सर। ओके, तो इसको 3 में कन्वर्ट करना है ना। बीटा का जरा बताना, बीटा एक्स अगर बीटा को फॉलो कर रहा है, बीटा अल्फा को बीटा को फॉलो कर रहा है, तो इसका पीडीएफ क्या होता है, जल्दी से बता दो बेटा। वन बीटा अपॉन अल्फा बीटा। बीटा क्या होता है, जल्दी से बता दो। ये होता है एक्स पावर अल्फा माइनस 1 इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस एक्स पावर बीटा माइनस 1, यही तो होता है, बोलो। यस सर। तो यहां से अगर हमको इसको पीडीएफ बनाना है तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 1 इस इंटीग्रेशन करने पर 1 आ जाए, है ना। डिवाइड कर दिया, बोलो। जी सर। जब भी ना याद हो, है ना, तो एटलीस्ट बीटा, है ना, का इंटीग्रेशन तो पता होता है ना। तो ये हमारे पास आ गया, मतलब एक्स अगर बीटा, है ना, मतलब बीटा अल्फा बीटा फॉलो कर रहा है, तो यहां से इसका पीडीएफ आ गया 1/बीटा अल्फा बीटा। यहाँ पे बीटा को बी कर देता हूँ, है ना, जिससे कंफ्यूजन ना हो। एक्स पावर अल्फा माइनस 1 माइनस एक्स पावर बीटा माइनस 1, क्लियर है ये। और x 0 से 1 के बीच है, क्योंकि इंटीग्रेशन 0 से 1 करेंगे तभी इसका इंटीग्रेशन 1 आएगा। ओके, क्योंकि फिर ये कैसा है, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, पीडीएफ की प्रॉपर्टी को फॉलो करना करेगा ना। नॉन नेगेटिव होना चाहिए, प्लस इंटीग्रेशन करने पर उसके सपोर्ट में उसका वैल्यू 1 आना चाहिए। ठीक है, तो हम 0 से 1 सपोर्ट है ना। तो 0 से 1 बीटा में भी सपोर्ट है, क्लियर। तो इसको हमको करना है बीटा और एक्सपोनेंशियल या गामा, या फिर उसमें कन्वर्ट करना है। तो बताओ कैसे क्या कन्वर्ट करें, कोई आइडिया देगा, कुछ आइडिया दोगे।
क्या करना है सर? हमको कन्वर्ट करना है इसको एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू। अगर इसमें कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो ये यू वी और डब्ल्यू कैसे आ जाएंगे, इंडिपेंडेंट आ जाएंगे, है ना। और हाँ। करस्पॉन्डिंग यू वी डब्ल्यू के हमको क्या मिल जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशंस मिल जाएंगे, कौन किसको फॉलो कर रहा है ना। यस सर। तो बताओ, ये तो एक्सपोनेंशियल वाला दिख गया है ना, एक्सपोनेंशियल वाला दिख गया कि भाई ई की पावर माइनस यू, तो यू एक्सपोनेंशियल को फॉलो कर रहा है ना। जी। तो लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा करना है कि, है ना, क्या करें। तो बताओगे कुछ। ई की पावर माइनस यू, यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हमको, तो यहाँ पे पावर कैसी है, अल्फा माइनस वन है ना, तो यू को 3 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो। क्योंकि अल्फा माइनस लिख वन हमको सकते। दिखेगा ना, बोलो, यस सर, लिख सकते हैं। है ना। और यहाँ पे बेटा बीटा अल्फा कॉमा बीटा क्या होता है, गामा अल्फा गामा बीटा अपॉन गामा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, क्लियर। जी। और अगर अल्फा बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो गामा अल्फा इज इक्वल टू n - 1 फैक्टोरियल होता है, सॉरी अल्फा -1 फैक्टोरियल। ये पता है कि नहीं। यस सर। ओके। अगर इसमें दिक्कत है तो जे एडवांस के क्रैश कोर्स में मैंने बता रखा है, ये पूरा बीटा गामा अच्छे से करा रखा है, देख लेना वहां से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये u-1 आ गया, तो v की पावर, है ना, और कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना कर लें, अल्फा -1 अल्फा फैक्टोरियल, है ना, मतलब 3 फैक्टोरियल 3 गामा, ओके, ऐसा कुछ, ये समझ में आ रहा है। जी सर। अगर गामा डिस्ट्रीब्यूशन देखें, है ना, एक्स गामा अल्फा गामा बीटा को फॉलो करता है, तो इसका पीडीएफ होता है 1/गामा बीटा की पावर अल्फा एक्स पावर अल्फा -1 ई की पावर -x अपॉन बीटा, यही तो होता है, ठीक है। बोलो। यस सर। तो 3 ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, ये 2 आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल मतलब 3 गामा मतलब 2 मतलब 2, 2 अगर नीचे से डिवाइड किया तो 2 ऊपर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 2v। तो इसमें क्या 3 डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहे हैं, बोलो। यस सर। एक तो क्या दिख रहे हैं एक्सपोनेंशियल बताओ, हो गया, एक बीटा हो गया। ये किसको फॉलो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का क्या, एक्सपोनेंशियल 1। एक्सपोनेंशियल क्या, एक्सपोनेंशियल 1। एक्सपोनेंशियल 1, ओके, ठीक है, एक्सपोनेंशियल अगर 1 कर लिया, ठीक है, ठीक है। तो ये फिर ये किसको फॉलो कर रहा है, ये बीटा को। बेटा यू को एक साथ लेकर चलोगे ना, ये क्या है, ये क्या है, पहले ये बताओ, यू को ये पूरा यू वाला लेकर चलोगे ना, यू वाला एक साथ लेकर चलोगे, यू वाला हाँ हमारे तो पास कितना है, इतना है ना, एक्सपोनेंशियल नहीं गामा को फॉलो कर रहा है ये, ठीक है, बनेगा फिर। बीटा वन है, और 3 - 1 देखो, ये अल्फा -1 तो 3 अल्फा फैक्टोरियल अल्फा, सॉरी अल्फा गामा, है ना, गामा अल्फा एस पावर अल्फा -1 गामा अल्फा, यस। बीटा अगर 1 कर लें मैं ई की पावर -x, ये बात समझ आ रहा है क्या, जी अल्फा सर। इक्वल टू 3 ले लें तो क्या आ जाएगा, और बीटा इक्वल टू 1, तो x आ जाएगा गामा
3,1 ओके। और यहां से पीडीएफ क्या आ जाएगा 1/3 गामा बीटा तो 1 ही आ गया x⁻³ - 1 e⁻⁻x। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये? बोलो। यस सर। तो यहां से इतनी बात समझ आ रही है कि बेटा ये पूरा मिला के बन गया Γ3,1। क्लियर? मतलब यू जी फॉलो सर। कर रहा है Γ3,1। क्लियर? जी जी। ओके। अब डब्लू तो है नहीं, डब्लू को 1 मान लेंगे है ना, तो डब्लू हमारा यूनिफॉर्म आ जाएगा है ना। यहाँ पे इंटू 1 कर लेते हैं तो ये तो यूनिफॉर्म आ गया है ना। डब्लू तो है नहीं डब्लू की है ना, डब्लू यूनिफॉर्म अगर हो गया ओके 0 से 1 है ना। बोलो अगर डब्लू यूनिफॉर्म 0 to 1 फॉलो कर रहा होगा एफ डब्लू क्या रहा होगा 1। क्लियर? यस सर। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब वी का देखना है, वी क्या है, वी क्या है, वी को देखना है, वी क्या होना चाहिए। तो वी का सपोर्ट हमको पता है 0 से 1 है ना, तो 0 से 1 या तो ये कैसा होगा यूनिफॉर्म या तो बीटा। यूनिफॉर्म में क्या होता है कौन वेरिएबल तो होता नहीं है ना। बोलो यूनिफॉर्म में वेरिएबल होता है क्या? नहीं सर, तो कांस्टेंट। वेरिएबल आ गया मतलब ये कैसा होगा बीटा वाला होगा है ना। तो x की पावर अल्फा जी। -1 ओके, मतलब 2 - 1 ओके। बोलो। यस सर। और यहाँ पे अगर हम बीटा को 1 ले लें तो केवल ये वाला टर्म तो होगा नहीं, केवल ये वाला टर्म होगा है ना। तो अगर हम बीटा 2,1 ले लें तो इसके करस्पॉन्डिंग एफ एक्स क्या बन जाएगा 1/β 2,1 x⁻² - 1 ओके। यस और सर। 1 - x⁻1 माइनस है ना। और बीटा 2 - 1 का मतलब क्या हो गया बीटा 2 - 1 सॉरी बीटा 1 टू बाई टू कमा वन की वैल्यू क्या कितनी आ जाएगी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Γ2 Γ1/Γ3 ओके। बोलो। जी सर। और ये आ गया x, ये तो आ गया x आ गया और ये तो 1 ही आ गया है ना। तो Γ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी Γ2 की वैल्यू 1 ओके। Γ2 की वैल्यू 1। बोलो बेटा गामा n यस सर, n 1/2 से बिलोंग टू नेचुरल मल्टीप्लाई नंबर करना दैट इज पड़ेगा। n-1 फैक्टोरियल ओके। और Γ3 क्या आ जाएगा Γ3 इक्वल टू 2 फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। Γ2 इक्वल टू 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 मतलब 2x आ जाएगा ठीक है। बोलो। यस सर। तो बेटा अगर x बीटा बीटा 2,1 को फॉलो करा है तो उसका पीडीएफ क्या आ जाएगा ये बोलो। तो इसका मतलब जी ये क्या सर। हुआ 2v का क्या हुआ, इसको किसको फॉलो कर रहा है बीटा 2,1। बीटा 2,1। देवांजन इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। ओके। और W तो बना गया है ना, तो बेसिकली इसको मैं लिख सकता हूँ फिर से थोड़ा लिख रहा हूँ है ना F U V W U V W इसको लिख रहा हूँ। गामा में क्या आया था, गामा में कैसे लिखा था मैंने इसको फिर से कैसे लिखा था U की पावर 3 - 1 E की पावर -U डिवाइड बाई 3 है ना। U की पावर 3 - 1 E की पावर -U Γ3 ओके। और फिर क्या लिखा हूं मैं U सॉरी V की पावर 2 - 1 1 V की पावर 1 - 1 डिवाइड बाई बीटा है ना 2,1 और इंटू 1 U ग्रेटर देन 0 V 0 से 1 के बीच और W 0 से 1 के बीच। तो यहां से आ गया भाई ये U है, U फॉलो कर रहा है गामा 2 सॉरी 3,1 को है ना। जी सर। और ये V फॉलो कर रहा है बीटा 2,1 को।
बीटा 2,1 को, और ये फॉलो कर रहा है W यूनिफॉर्म 0,1। अगर हम तीनों में ब्रेक कर पाते हैं, है ना, दिस इज FU, FV और FW, तो इसका मतलब U, V और W कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है। क्लियर? यस सर। देवांजन, ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। तो यहाँ पे फाइनली कंक्लूजन क्या निकला कि x1 प्लस x2 प्लस x3 दैट इज U, ये फॉलो कर रहा है गामा 3,1 को, V इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 प्लस 3, ये फॉलो कर रहा है बीटा 2,1 और W इज इक्वल टू x1 प्लस x2, और ये x1 है ना केवल, ये फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0, और ये कहते हैं ये सब इंडिपेंडेंट है, U, V और W इंडिपेंडेंट है। x1, x2, x3 फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल 1, है ना? क्लियर? जी सर। अभिजीत, ये बात समझाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, ठीक। ये मतलब सोचना वाला थोड़ा इसके और करने पड़ेंगे क्वेश्चन। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना? इसको अदरवाइज चेंज क्या करोगे? करने, अदरवाइज क्या करोगे? FU निकालना है, V और W के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा, तब मार्जिनल U का निकल आएगा। ठीक है, बोलो। यस, हाँ ठीक है। V का निकालना है, U और W के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, या तो ब्रेक कर लो या तो आप इंटीग्रेट करो। क्लियर है ये? जी सर। 3 वेरिएबल वाला एक और कर लेते हैं, ठीक है। x1, x2, x3 नॉर्मल 0,1 को फॉलो कर रहा है। ओके, तो x अगर मान लेते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई √3, तो ये किसको फॉलो करेगा? y मान लेते हैं x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई √2, z मान लेते हैं x1 प्लस x2 माइनस 2x3 डिवाइडेड बाई √6, तो ये किसको फॉलो करेंगे? तो ये बताओ, देख के लग रहा है कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? पहले ये बताओ। कर लेंगे सर। कर लोगे? चलो बताओ फिर कैसे करोगे। कैसे करोगे? पहले तो x1, x2, x3 का वैल्यू निकालेंगे। फिर देवांजन तुम बताओ। देवांजन, देवांजन क्लास में नहीं है क्या? है सर। देवांजन, हाँ सर, ट्राई कर रहा हूँ। कैसे करोगे ये बताओ पहले। हाँ सर, हूँ। कैसे करोगे? आवाज नहीं आ रही हाँ है। सर, हूँ। हेलो हेलो हाँ हाँ, कैसे करोगे? हेलो, सुनाई दे रहा हाँ, सुनाई दे रहा है। है? हेलो। हाँ बेटा, सुनाई दे रहा है। कैसे करोगे? कर रहा हूँ। नहीं कर तो रहे हो, बातचीत करो मेरे से। कैसे करोगे? मेन आइडिया क्या है? 1 मिनट सर, बोलता हूँ। है ना? कैसे सोचोगे, कैसे करोगे? अभिजीत, जी सर। आंसर तो नहीं आ गया आपका? कर रहा हूँ। ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है सर, मतलब जल्दी होने वाला, आपने ऐसा बोल दिया तो। तो वही तो मैं कह रहा हूँ।
एक मिनट सर। हर सम में प्लस वाला है, प्लस वाला मैंने एमजीएफ टेक्निक भी बताई है ना, बोलो। और डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं है ना, बोलो, जी है ना। एक्स का अगर एक्स के करस्पॉन्डिंग एमजीएफ हमको पता है एम एक्स टी, तो ए एक्स प्लस बी के करस्पॉन्डिंग एमजीएफ क्या होता था, ई की पावर बी टी एम एक्स ए टी, है ना, यही तो होता था, बोलो, है ना। यस सर। हाँ सर। तो तो पहला पहला वाला भी तो नॉर्मल 0 1 को ही फॉलो करेगा, हाँ, x1 प्लस x2 इन्होंने प्लस x3 बाई रूट। इससे पहले हम लोग ने किया था, तो देवांजन ने बताया था डायरेक्ट इसका एक्सपेक्टेशन निकाल दो, वेरिएंस निकाल दो, है ना। तो x माइनस एक्सपेक्टेशन अपॉन वेरिएंस हमेशा नॉर्मल 0 1 को फॉलो करता है ना। हाँ, फिर आपने वो प्रूफ दिखाया अलग से। हाँ, तो वो भी तरीका है ना, इसका एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस निकाल लो, या फिर जी दूसरे तरीके से हम लोग ने किया था, है ना, एमजीएफ टेक्निक से। ओके, हाँ सर। यस सर। x1 प्लस x2 प्लस x3 निकाल लो, फिर √3 से डिवाइड कर दो, मतलब अगर ax का निकालना है, ax किस पे करेगा, mx at। ओके, तो पहले यहां से हम क्या करें, x1 प्लस x2 प्लस x3 m t निकाल लेते हैं, है ना। जी तो सर। क्या आ जाएगा, x1 mx1 into t x1 x2। mx2 t mx3 t, है ना, बोलो। हाँ सर। तो mx1 बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका क्या होता है, e की e की पावर पावर म्यू माइनस टी प्लस माइनस हाफ हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, है ना। सिग्मा स्क्वायर है। अगर x नॉर्मल म्यू यस कॉमा सिग्मा स्क्वायर को फॉलो नॉर्मल करता है, 0 1 का। नॉर्मल 0 1 को क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग क्या यस आ जाएगा, बस टी स्क्वायर रह जाएगा, हाफ टी हाफ स्क्वायर। टी स्क्वायर। ओके, बोलो। हाँ सर। यस तो यहां से क्या आ जाएगा, हाफ टी स्क्वायर, हाफ एक्स टी स्क्वायर। हाफ टी स्क्वायर, हाफ, सॉरी ई की पावर, हाफ टी एक्स स्क्वायर ई की पावर हाफ टी स्क्वायर। क्लियर। जी सर। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ई की पावर ऐड हो जाएगा 3/2 टी स्क्वायर, बोलो, है ना। यस सर। इसको मान जी लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एक्स ही मान ले लिया है हमने, है ना, एक्स टी, बोलो, इसको एक्स ही तो माना है, बोलो। हाँ सर। √3 है ना उसमें। ठीक है, नहीं अभी चलो, ठीक है, एक्स √3 माना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं एक्चुअली में ये यूज करना चाह रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा टी की जगह, तो यहाँ पे आ जाएगा m x1 प्लस x2 प्लस x3, यहाँ पे मैं 1/√3 से डिवाइड कर दूं, ए की जगह मन के आगे बोलना 1/√3 से डिवाइड कर रहा हूँ, बोलो, ये वाला यूज कर रहा हूँ, ए एक्स ए की जगह मैं यस ले रहा सर हूँ ठीक 1/√3, है। तो टी की जगह बेटा क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जहाँ पे टी है 1/√3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, वहाँ है ना। तो इसमें टी की जगह 1/√3 रखना पड़ेगा, है ना। यस सर। तो ये आ गया टी पावर 3/2 टी स्क्वायर। यहाँ पे अगर हमको ये निकालना है, तो यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर 3/2 और टी की जगह क्या रखना पड़ेगा, t/√3, 1/√3t। है ना, सही है। यस सर। जी जी। टी की पावर 3/2, तो टी स्क्वायर डिवाइड बाई 3, टी की पावर टी स्क्वायर बाई 2, ये किसका आ गया, नॉर्मल 0 1 का आ गया ना, यस बोलो। जी सर। तो इसका मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई √3 किसको आ गया, नॉर्मल 0, ठीक है ना, जी सर। बोलो। y का बताओ, y का,
y के लिए कोई अगर मुझे बताए तो मैं लिख दूं, है ना, मतलब कोई अगर बोले कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है। थोड़ा गाइड करिए तो थोड़ा। ठीक है, यस सर। तो y वाला बताओ, y वाला। y वाला कैसे कर रहे हैं, कोई बताएगा? एक मिनट। देवांजन जी सर। बताओगे? ये √6 वाला जो आपने, नहीं, y z उसका दोनों भी की बात नहीं कर। है, उसका चलो y इसकी बात कर लेते भी हैं, ठीक है। नॉर्मल 0 1 ही आ रहा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, mx1 माइनस x2 डिवाइड बाई 2, है ना, बोलो, ये निकालना है। तो पहले क्या कर लेते हैं, x1 माइनस x2 का निकाल लेते हैं, ओके। जी सर। mx1t इंटू m माइनस x2t, ओके। और ये ax वाला है ना, जस्ट ax वाला है, ठीक है। यस सर, ऊपर में -2 है ना, तो सेम ही आ m रहा है। x1t और m x2 ये माइनस टी ऐसे भी कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, a x t इज इक्वल टू m x a t, ये यूज कर लिया, ठीक है। बोलो बोलो। जी सर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, mx1t के क्या आ जाएगा, e की पावर हाफ टी स्क्वायर, और यहाँ पे हाफ टी स्क्वायर टी की जगह माइनस टी रखोगे तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। बोलो। नहीं सर। तो यहाँ पे टी स्क्वायर आ गया, क्लियर। जी सर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 1/√2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली ए की जगह क्या, मतलब टी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे टी की जगह सब्स्टिट्यूट करना -2। पड़ा ए टी, तो यहाँ पे टी की जगह सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 1/√2 से डिवाइड कर दिया है ना हमने, तो 1/√2t, ओके, सब्स्टिट्यूट कर दें, बोलो। जी सर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर हाफ, टी की जगह क्या रख दूंगा, सॉरी हाफ नहीं है, ये केवल है ना, ये है। टी तो इसमें बाई ये टू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहाँ पे टी टी बाई स्क्वायर बाई रूट टू का होल स्क्वायर, दैट इज e की पावर टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि भाई x1 माइनस x2 डिवाइड बाई 0। 2 फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0,1। क्लियर। यस सर। सिमिलरली थर्ड वाला है ना, x1 प्लस x2 माइनस 2x3 डिवाइड बाई √3, ओके। x1 प्लस x2 माइनस थर्ड वाले का भी सेम ही आ रहा है। हाँ x3, ये अगर हमको निकालना है ना, तो क्या आ जाएगा, mx1t mx2t m माइनस 2x3t, ओके। इसको हम क्या कर देंगे, mx1t mx2t, और इसकी जगह mx3t की जगह क्या लगेंगे, -2t, ओके, क्योंकि यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, maxt इक्वल टू mxat, ओके, बोलो, है ना। और ईच mxit इक्वल टू क्या है, e की पावर हाफ टी स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, e की पावर हाफ टी स्क्वायर, e की पावर यस सर। हाफ टी स्क्वायर, यहाँ पे e की पावर हाफ की जगह क्या रखेंगे, टी की जगह टू क्या टी रखेंगे, -2t का तो स्क्वायर, ओके,
बोलो। यस सर। तो कितना जाएगा, ये हाफ 1t स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा 4t स्क्वायर, है ना। 4 बोलो 8 5 टी स्क्वायर बाई 4t स्क्वायर, हाफ। और ये डिवाइड बाई टी, डिवाइड बाई 2 से डिवाइड भी तो करेक्ट। करेंगे, तो 2t स्क्वायर, है ना, 2t स्क्वायर 3t स्क्वायर। ओके, यस सर। कोई 6 दिक्कत, बटे बोलो। नहीं सर। ठीक है, अब यहाँ पे अब टी की जगह x1 1 बाई प्लस 2 बाई x2 माइनस रूट 2 6। x3 डिवाइड, यहाँ पे 1 बाई रूट 6 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे t की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, 1 बाई रूट 6। ओके, टी बाई रूट 6। तो e की पावर 3 t जी बाई सर। रूट 6 का होल स्क्वायर, दैट इज e t स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ओके, यहाँ से क्या पता चला कि भाई x1 प्लस x2 माइनस 2 x3 डिवाइड बाई रूट 6 ये फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0,1 को। अब कोई भी होगा, हो जाएगा, बोलो। यस सर। तो ऐसा करना, ये थोड़ा रिमार्क में लिखे दे रहा हूँ, ये आप कर लेना, है ना। अगर एक्स आई नॉर्मल 0,1 को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो ए एक्स 1 बी x2 a1 x2 बी, सॉरी, मतलब ऐसा बना के रख लेना, ए एक्स 1 बी x2, है ना, प्लस सी x3। ओके, है ना, ओके सर। जी सर। ठीक है। ऐसा करके रख लोगे। हाँ सर। डिवाइड बाई डी कर लेना, ठीक है ना, थोड़ा इस तरह समझ लेना इसको थोड़ा। ओके, जी सर। है 3 के लिए 4 के लिए जो भी है ना, मतलब एक ये कर लेना, और एक ए x1 प्लस बी x2 डिवाइड बाई सी। ओके, क्या फर्क पड़ेगा डायरेक्ट देख लेना, है ना। बेसिकली x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x नॉर्मल 0,1 को फॉलो करता है ना। यही है ना देवांजन, हाँ सर। वेरिएंस होता है कि अंडर रूट वेरिएंस होता है, और नॉर्मल वेरिएंस। नॉर्मल वेरिएंस है। हाँ ठीक है। तो अच्छा, ये तो टेक्निक शॉर्टकट हो गई। क्या हम लोग जो जैकोबियन कर पा रहे थे उससे कर पाएंगे इसको? यस सर, जो स्टार्टिंग बहुत में बोला लेंदी हो था जाएगा, मैंने। हाँ, बहुत लेंदी हो जाएगा मतलब। लेंदी, लेकिन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये बताओ। हाँ हो जाएगा, दोनों मेथड से उस दिन तो किए, मतलब लंबे मेथड से भी किए और ये शॉर्टकट से भी किए। ओके ओके, ठीक है। अगर नेक्स्ट बार मैं इनवर्स मेथड बता दूंगा, ठीक है। जैसे हम इनवर्स निकालते हैं ना, तो लीनियर इक्वेशंस हैं ये, ठीक है। जी बोलो, जी सर। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना ये। x1 प्लस हाँ x2 इक्वल टू समथिंग, x1 माइनस x2 प्लस 0 टाइम्स x3 इक्वल टू समथिंग, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 टाइम, सॉरी हाँ 2 टाइम्स x3 इक्वल टू समथिंग। तो यहाँ बेसिकली सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, और यहाँ पे हमको निकालना है ए एक्स इक्वल टू, अगर b गिवन हो तो यहाँ से x की वैल्यू निकल सकती है। ओके, ए इनवर्स b। तो ये टेक्निक यहाँ पे थोड़ा हम लोग लीनियर अलजेब्रा यूज करेंगे, क्योंकि आगे चल के तुम अगर हाई फाई, है ना, वेरिएबल मल्टीवेरिएट में जाओगे तो ये चीजें सब लीनियर में होंगी, ठीक है। ओके, यहाँ पे b की जगह क्या जी सर। है ना, कोई वेक्टर एक्स वाई जेड। ओके, दिस इज एक्स वाई जेड। ओके, है ना, तो यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वो वाला एक्स, यहाँ पे एक्स वो वाला एक्स नहीं है, मैं एक्स डैश कर देता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। ये x1 x2 x3 वाला एक्स डैश है, ये एक्स डैश क्या है, समझ रहे ये बात, लीनियर अलजेब्रा दिख रही है। यस सर। ओके ठीक है, थोड़ा इससे ओरिएंटेड चीजें बता दूंगा, ठीक है। जी सर। ठीक है।
एक साइन फॉलो कर रहा है नॉर्मल, जीरो वन कॉमा वन को, ओके। जी सर। देन x1 x2 माइनस x3 x4 किसको फॉलो करेगा? ये इसका पीडीएफ क्या होगा, है ना? हर क्वेश्चन लग रहा होगा कि आ गया है हर क्वेश्चन, लेकिन डिफरेंट है ना? ओके। यस सर। कैसे करोगे? ये 4 वेरिएबल। लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? क्या सर? लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन पहले हमने डिस्कस किया है ना, टी पावर माइनस यस एक्स माइनस म्यू ऐसे करके कुछ क्या होता था, एक्स माइनस म्यू का मॉडुलस क्या था? जी सर। एक्स माइनस म्यू मॉड अपॉन बी था। अपॉन अपॉन में मतलब कोई वेरिएबल और 1 अपॉन में मल्टीप्लाई होता है, 1/2 टाइम्स। ये होता है, यहाँ पे क्या होता है, कुछ सिग्मा होता है, क्या होता है? यस सर। म्यू कॉमा सिग्मा पैरामीटर होता है, तो हाँ, और नीचे 1/2 सिग्मा होता है। ओके, है ना? और एक्स माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, ओके। तो ये कैसे होगा? तो एमजीएफ टेक्निक से करें? यस सर। क्या आ जाएगा? ये क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स की जगह क्या है, x1 x2 माइनस x3 x4, यही तो है। इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है बेसिकली, है ना? जी सर। तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, टी x1 x2 इंटू माइनस टी x3 x4, बोलो, है ना? यस सर। और ये हाँ। इंडिपेंडेंट है तो एक्सपेक्टेशन अलग अलग हो जाएंगे, बोलो। ईच एक्स आई इंडिपेंडेंट है ना? जैसे एक्सपेक्टेशन मान लो की एक्स और पावर। वाई इंडिपेंडेंट हो, तो ई एक्स वाई क्या हो जाता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटू वाई। समझ मारी बात? 1। तो टी x1 यस सर। x2 ये आ गया, इंटू ई की पावर माइनस टी x3 x4 ये आ गया, ठीक है? जी सर। तो ये कैसे निकलेगा ये?
ये पहले निकाल लेते हैं ना, बोलो देवांजन, हाँ सर, ये कैसे निकलेगा? ऐसे किए थे। एक्सपेक्टेशन ऑफ जी x1 x2 क्या होता है? डबल इंटीग्रेशन, है ना, हाँ, जी x1 x2 और ज्वाइंट, ओके, fx y x1 x2, ओके, यही तो होता है हाँ सर, यहाँ पे जो सपोर्ट होता है, बोलो बोलो एक्स स्क्वायर का भी ऐसे ही निकलेगा फिर, क्या अगर मतलब x2 की जगह x1 ही रहता है, x1 स्क्वायर। x1, ये कह रहे हो, ये कह रहे हो? नहीं, उसमें e की पावर, हाँ, हैं? टी x1 स्क्वायर। ये जनरल कोई भी फंक्शन हमने ले लिया, जनरल के लिए ये चीज सही है, ठीक है, कोई भी जी फंक्शन सर। हो, है ना, हम्म, तो जनरल फंक्शन है ना, कुछ भी हो, यस सर, ठीक है। तो ये हमने ले लिया e पावर t x1 x2, और जो ज्वाइंट अपना जो है ज्वाइंट x1 x2 में pdf होगा dx1 dx2, क्लियर। जी सर। अब सपोर्ट क्या है, क्योंकि एक साई किसको फॉलो कर रहा है, नॉर्मल 0,1 को फॉलो कर रहा है, तो सपोर्ट हमको बताइए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, बोलो ये यस बात सर। समझ रही है कि नहीं? जी सर, आ रही है। और यहाँ से सपोर्ट क्या आ जाएगा, एफ, सॉरी सपोर्ट तो आ ही गया x1, और ज्वाइंट पीडीएफ क्या आ जाएगा, 1/2 पाई 2 पाई। माइनस x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, क्लियर, बोलो। जी सर, ठीक है। तो यहाँ पे रख दो यस सर। हाँ यहाँ पे रख दो 1/2 पाई e पावर माइनस x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 e पावर t x1 प्लस x2 है ना, x1 इंटू x2 है ना, इंटू में है। ठीक है, तो यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट, माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट dx1 dx2। अब मेन मुद्दा ये है कि इंटीग्रेशन ये कैसे सोल्व हो, तो यहाँ पे ऐड कर दो, है ना, ये इंटीग्रेशन सोल्व कर पाओगे? यस सर। कैसे करोगे? एक बार x1 के रेस्पेक्ट में कर लेना, एक बार x2 के रेस्पेक्ट में कर लेना, ठीक है, यस सर। 1/2 पाई बाहर निकाल लेते हैं, e की पावर माइनस x1 का स्क्वायर माइनस प्लस t x1 t x1 x2, ये तो होगा नहीं, अगर प्रोडक्ट आ गया है तो परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं कुछ, है ना, x1 का स्क्वायर है ना, तो डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे इसके हाफ से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये हमने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, तो क्या बचा होगा, e की पावर माइनस x2 का स्क्वायर, बोलो, यस सर। और क्या बचा होगा, ये हमने तो ऐड उसका किया है टी x2 स्क्वायर, माइनस का टी एक्स स्क्वायर।
टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स टू एक्स वाई। ये है ना यस सर। देवांजन, सही है ये? कैलकुलेशन देख लो एक बार। देवांजन, हाँ सर। सही है ये? बीच में हाँ प्लस सही है। नहीं आएगा? प्लस आ जाएगा? नहीं सही है, ठीक है ठीक है। तो माइनस तो प्लस ये आएगा। बताओ कैसे होगा? ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। कैसे करोगे आप? x2 का स्क्वायर वाला ये कुछ दिख रहा है, ये है ना? ये तो कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। 1.25 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस x2 का स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर dx2 ऐसे कर लेना। ठीक है, बोलो जी सर। क्या आएगा, बताओ जल्दी से कुछ। अब ये कांस्टेंट है ना, यहाँ पे कांस्टेंट की तरह बिहेव हो रहा है ना ये। यस सर, इसको कुछ फंक्शन मान के वो जो आपने बताया था, एक बार डिफरेंशिएशन बाई पार्ट लगा देंगे। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे नॉर्मल वाला लगा सकते हैं, x माइनस म्यू ऐसे कुछ लगा सकते हैं। ये x1 माइनस, यहाँ पे x1 का स्क्वायर तो होगा नहीं, है ना? स्क्वायर तो है नहीं ये। यस सर, x1 माइनस x2। ठीक है, तो ये बताओ ये लगा सकते हैं कुछ? हमको पीडीएफ से वैल्यू हमेशा निकालना सीखो, ये नोट लिख लो यहाँ पे। ओके, एक बढ़िया चीज। ओके, कि भाई हमको पता है कि 1 होता है 1/2 पाई सिग्मा e की पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, ये 1 होता है ना? बोलो, जी। है ना? तो यहाँ पे म्यू और सिग्मा कांस्टेंट है, यहाँ पे x2 तो बिहेव्स लाइक ए कांस्टेंट ना? बोलो, यस सर। x2 तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा ना? जी जी। तो यहाँ पर ये किसका वो रहा होगा, पीडीएफ रहा होगा, बता सकते हो? हाफ तो है ही है इसके पास, है ना? तो सिग्मा यहाँ पे 1 दिख गया, है ना? तो फिर 1/√2 पाई उसको ले लीजिए, जो नॉर्मल बाहर सिग्मा तो निकाला 1 आ था गया। आपने। न्यू टी और एक्स 2 आ गया। 2x2 है ना? यस सर। तो यहाँ पे एक बार ये भी तो चाहिए, 1/√2 पाई भी चाहिए, तो यहाँ पे √2 पाई। क्लियर? ये हटा दिया मैंने, जी रूट सर, रूट में 1 आ कन्वर्ट कर गया लिया, फिर तो। है ना? ये तो 1 आ गया इसका फिर। ये तो 1 आ गया, है ना? यस सर। बेटा आपको ये क्लियर हुआ है? थोड़ा बहुत सर, हाँ, इंटीग्रेशन मतलब टफ हो जा रहा है। नहीं ये क्लियर नहीं हुआ ये? थोड़ा बहुत। ये सब नहीं दिम। बेटा ये नॉर्मल x, अगर x का पीडीएफ है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 होगा ना? हाँ
नहीं समझ में आ रही बात? ये नॉर्मल का लिखा हुआ है, इसका माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट किया तो ये क्या आ गया, 1 आएगा ना ये। हाँ सर, ये बात समझ में आती है कि नहीं? प्रॉपर्टी है। पीडीएफ है ये, पीडीएफ ऊपर हाँ पीडीएफ का वही तो इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ, करेंगे क्या पीडीएफ आएगा का ये बताओ प्रॉपर्टी मुझे, है। हैं? हाँ एक अगर इसको फॉलो पीडीएफ करना को है हम लोग हैं? इंटीग्रेट करते हैं तो कोई वन भी अपॉन पीडीएफ लिखो, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस पीडीएफ है ना, एक जगह कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, उसके करस्पॉन्डिंग पीडीएफ का इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, मुझे ये बताओ। 1 आएगा ना? हाँ तो ये तरीका समझ लो, स्टार तरीका है, ठीक है? कोई भी पीडीएफ ये दिखे, उसकी अच्छा है इंटीग्रेशन सर, की बात है, उसकी जगह लिख दो 1, है ना? बोलो, इंटीग्रेशन नहीं हो रहा था तो अच्छा तरीका है। है ना? हम्म, तो यहाँ अब ये हमको दिख गया, ये एक्स इसको फॉलो कर रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास पीडीएफ ये है, इसके करस्पॉन्डिंग पीडीएफ ये है, और पीडीएफ का इंटीग्रेशन तो हमको पता ही है 1 होता है ना, जी सर। उस सपोर्ट में। तो ये चला गया बेटा 1, इसको भेजो पहले, है ना? ये निकल ले, पहले दिक्कत कर रहा था। अब बचा 1/2 पाई माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट e की पावर माइनस x2 का स्क्वायर 1 माइनस t का स्क्वायर dx, x1 x2 है ना, सॉरी। क्लियर? अब ये Yes, बताओ, ये किसका पीडीएफ है? यहां भी लगा दे क्या? x2 तो आ गया, हाफ से डिवाइड कर दे, है ना? हाफ इसके बाद चाहिए ही चाहिए, है ना? x2 स्क्वायर तो है ही है यहाँ पे, बोलो। x जी स्क्वायर तो है ही है, लेकिन हाफ चाहिए, बोलो बोलो। यस सर, लेकिन वो नहीं है ना, क्या एक्स नहीं है? माइनस म्यू स्क्वायर, ये कहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। अच्छा, यहाँ पे हाफ तो है ही है, ओके, यहाँ पे हाफ हम लोग लिखना भूल गए हैं, ठीक है? यहाँ पे हाफ तो होगा ही, ठीक है? ये हाफ लिखना भूल गए ना? देखो एक बार चेक करो, इनको वेरीफाई करो, यस है ना? हाफ तो होगा ही, ठीक है? ओके, जी सर। देवांजन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब इसको हमको नॉर्मल बनाना है, जिसका इंटीग्रेशन 1 बन जाए, ठीक है? हम चाहते हैं ये नॉर्मल तो दिख ही रहा है, क्योंकि नॉर्मल में क्या होता है, हाफ हाफ तो है ही है, एक्स स्क्वायर है ही है, म्यू यहाँ पे 0 लग रहा है, म्यू तो 0 है ना? बोलो। अब सिग्मा क्या है ये बताओ जल्दी से, सिग्मा क्या है? 1/1 माइनस टी स्क्वायर, है ना? जी बोलो का अंडर रूट, ओके? नहीं बात समझ आ रही है? जी सर। सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू ये यस है सर, ना? समझ गया। जी सर। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/√t। क्लियर? 1 बोलो। यस सर। और अगर सिग्मा है तो यहाँ पे अगर इसको हम बनाना है तो 1/2 पाई तो है रूट में, लेकिन सिग्मा यहाँ पे भी तो होना चाहिए डिवाइड में। जी सर, बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करेंगे, √1 माइनस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। ओके। तो सिग्मा यहाँ पे इसको थोड़ा मैं लिख लेता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी 1/2 पाई का अंडर रूट e की पावर माइनस x2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 1/1 माइनस t का स्क्वायर, ओके? सही है? रूट, हाँ सर। रूट तो नहीं आएगा ना, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर होता है यहाँ पे पावर में, देखो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर होता है ना। बोलो, सही है सर, ठीक है। क्लियर है? हाँ मतलब हाँ ठीक बोलो बेटा। हाँ सर। है। यस ठीक है, तो वहां पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी 1/2 पाई, और यहाँ पे 1/1 माइनस टी स्क्वायर हमको यहाँ चाहिए कि नहीं चाहिए? यही तो हमारा सिग्मा है। जी सर।
सिग्मा अपॉन में चाहिए, है ना? सही है सर। सही वन था ना? अपॉन सिग्मा, हाँ सही था, 1/सिग्मा चाहिए, तो 1/1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा ना? हाँ, डिनोमिनेटर में आएगा 1/√1 ये आ - जाएगा t ना? स्क्वायर। यस सर। हमने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? नहीं सर। नो सर। इसका पीडीएफ भी बना गया और अब सब ये निकलने हैं ना, इंटीग्रेशन बना। ये निकलने है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स फॉलो कर रहा है नॉर्मल, म्यू तो 0 है, सिग्मा आ गया 1/1 - t स्क्वायर, ठीक है। जी सर। x2 है ये, ठीक है। इसलिए इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया? 1 हो गया, है ना? बोलो। अब यहाँ पे डोमेन यस कितना सर। होना चाहिए? 1 - t स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन 0, है ना? तो 1 ग्रेटर लेस इक्वल देन, है ना? तो यहाँ पे अगर t आ गया 1 और -1 के बीच, ओके, है ना? जी सर। ये क्या निकला है? एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर t x1 x2, ओके। यस सर। क्लियर? माइनस टी का निकालना है। सिमिलरली वहां पे क्या है, दूसरा क्या निकालना है? -x3 x4। -x3 x4। ये बताओ, ये क्या निकाल लोगे डायरेक्ट? यस सर। ये अलग अलग ये करना पड़ेगा पूरा प्रोसेस? हो जाएगा, ऐसे ही कर लेंगे। ऐसा करना पड़ेगा? सब कुछ तो सेम है। नहीं, वो ये जो केवल अपने ऊपर आइडेंटिटी बता वो लग t की जाएगा। जगह इसमें -t पुट करना है, इसमें t की जगह क्या पुट कर दो? -t पुट कर दो, है ना? यस सर, सेम ही रहेगा। रिप्लेस कर दो, तो कितना आ जाएगा? 1/1 - t का होल स्क्वायर। और t की जगह -t पुट करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं लिमिट पे, है ना? तो t तब भी ये -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी -1 से +1 आ जाएगा। बोलो, जी सर। है जी ना? सर। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि अलग अलग निकल रहा था। जो अलग अलग था उसमें दोनों से मल्टीप्लाई करने पे अपना फाइनल आ रहा था, है ना? यस सर। ये फाइनल अपना ये लाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? बोलो। हाँ सर। जी सर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ, है ना, mgf ऑफ x1 x2 - x3 x4 यही था ना? यस सर। 1/1 - t स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई। तो बेटा ये क्या गया? 1/1 - t स्क्वायर इंटू 1/1 - t स्क्वायर -1 t -1 से +1 है, तो ये आ गया 1/1 - t और t -1 से +1। अच्छा, ये किसका mgf होता है पता है? यस सर। किसका? ये मैंने कराया है लास्ट क्लास में। स्टैंडर्ड लाप्लास, ओके। यस सर। क्या होता है? मुझे हैं? पता है कि नहीं याद पता है? था। अब याद ही नहीं हुआ तो मैं फिर यहाँ पे फिर कहानी खत्म। अगर याद नहीं है तो मैं कि भाई ये किसका है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है।
जी सर। रेगुलर बेसिस पे उसको तैयार करो, ठीक है। लाप्लास 0,1, ठीक है। ओके है ना? तुम्हारा देवांजन टाइम हो गया क्या? हाँ सर जाएंगे। ठीक है। क्या समझना है? जी सर। क्या समझना है कि भाई पहले आपको ध्यान में देना है कि जो x है उसके करस्पॉन्डिंग पीडीएफ, है ना, पीडीएफ अगर पता चल गया है तो उसके करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन हमारे पास 1 होगा, है ना। अगर मान लो कोई इंटीग्रेशन लिखा हुआ है तो पहले सोचना है रिवर्स ऑर्डर में कि उसके करस्पॉन्डिंग पीडीएफ क्या है ना, और पीडीएफ का इंटीग्रेशन 1 होगा। ओके, हर एक पैरामीटर्स चेंज करोगे तो पीडीएफ चेंज होगा, लेकिन इंटीग्रेशन तो 1 ही होगा उसके करस्पॉन्डिंग। बोलो, जी सर। है ना। तो थोड़ा इस पे काम करो, ओके।